नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी बात है, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं। वैसे बाबा नीम करौली कैची धाम, जिसके कि सैकड़ों हजारों भक्त हैं और देश के यानी विदेशों के भी बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नामचीन लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। चाहे वो फेसबुक के करता हों, चाहे एप्पल के हों, या बांग्लादेश का जो पहला प्रधानमंत्री बना था, प्रेसिडेंट था, वो हो। इस तरीके से बहुत सारे संस्करण हैं उनके जो सुनने को आते हैं। एक बार के एक यात्रा से लौटने के बाद किसी बुजुर्ग दंपति के घर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और भोजन करके जब सोने लगे तो रात भर करवट बदलते रहे और बिचित सी आवाज़ आती रही रात भर। वो दोनों वृद्ध दंपति जो हैं रात भर परेशान रहे, यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सोचे बाबा नींद में है, सपने देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने डर की वजह से उनको जगाया नहीं और सुबह जब बाबा उठे तो उन्होंने जो कंबल लपेटे हुए थे, ओढ़ के सो रहे थे, उस कंबल को उस दाम्पत्य को दिया, वृद्ध दाम्पत्य को, और कहा कि इसको जाकर गंगा जी में प्रवाह कर देना। जो वो कंबल वृद्ध दाम्पत्य ने लिया तो उनको लगा कुछ भारी सा लग रहा था, कुछ लोहे की चीज़ें नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया था निकोल बाबा ने कि इसको देखना नहीं, इसको चुपचाप ऐसे जाकर के बहा देना जाकर के। वो लोग दंपत्ति कुछ चुपचाप जाकर के उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कराया जाकर के। और कुछ दिनों बाद उनका लड़का जो बॉर्डर पर था वो लौटता है, उसने बताया कि मेरी टुकड़ी पर हमला हो गया था, सारे सैनिक मेरे साथ के मारे गए और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पास गोली आके कहीं बाएं से, कहीं दाएं से, कहीं ऊपर से निकल के जा रही थी और मैं साफ बच गया। और सुबह तक इस तरीके से चलता रहा। सुबह जब मेरी टुकड़ी आ गई तब जाकर के जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और मेरी जान बच पाई। तो उनको एहसास हुआ कि बाबा ने रात भर वो गोलियों के भार अपने ऊपर झेले। इस तरीके के कई संस्करण बाबा जी के हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो मेरे अनुभव में आई, क्योंकि बहुत छोटा सा भक्त मैं भी हूँ, और अनुभव में आई कि कल मेरी माता जी हॉस्पिटलाइज हैं, अस्पताल में एडमिट हैं और रात उनको खांसी का दौरा पड़ा। रात करीब 12 साढ़े 12 बजे इतनी तेज़ खांसी आई कि खांसी रुकने का नाम ही नहीं रही थी। 10 मिनट 15 मिनट तक खांसती ही चली गई। मैं एक संस्करण सुन रहा था, उसी समय मैंने बाबा से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी, हे भगवान, हे बाबा, इनकी खांसी को फिलहाल आराम पहुंचा दो इससे। और आप ताज्जुब करेंगे, सिर्फ ध्यान से मन से उनसे कहा और 1 मिनट बाद ही उनकी खांसी काफूर हो गई, गायब हो गई और सुबह तक वो चैन की नींद सो पाई और मैं भी आराम करवाया। मतलब लगा कि वास्तव में ऐसे सत्य व्यक्तित्व भी हमारे जीवन में हमारे आसपास रहे हैं, जीवंत रहे हैं, जिनसे हम बहुत कुछ आशीष के रूप में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाकई में हृदय से एक बार नीम करौली बाबा की जय बोलो नीम करौली बाबा की जय, कैची धाम की जय। नमस्कार।